नियम साजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई, जिसके टीकाकार पद्म प्रबंधधारी जैन मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्बल पर्याय पवित्र पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ चल रहा है, उसका चौथा अधिकार व्यवहारचारित अधिकार नाम है उसका। मुनिराज की 28 मूल गुणों की चर्चा है। हमने और आपने इसमें अभी पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा पूर्ण करने के बाद गुप्ती के स्वरूप चल रहा है, जिसमें मन गुप्ती और वचन गुप्ती की चर्चा हम आपने कर ली है। अंतिम चर्चा वचन गुप्ती की चल रही है, उसको अपन यहाँ पर कलश के माध्यम से 92 का कलश चल रहा है, उसका पाठ करते हुए अंतिम चर्चा इस कलश की आज पढ़ेंगे। फिर कल जो है काय गुप्ती की चर्चा अपन प्रारंभ कर पाएंगे। पाठ कर लेते हैं, निकाल लीजिए 92 कलश। भव जीव भव भय उत्पादक सब वचनों का त्याग करें, सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें। पाप मेरे का पुण्य नाश कर आओ सहज जो महिमावन, सो के और आनंद खान है मुक्ति लय अतिशय भगवंत। बड़ी
सुंदर चर्चा परम प्रबंधाई देव कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि भव्य जीव यानी पात्र जीव उसकी पर्याय में इस प्रकार की योग्यता मोक्ष मार्ग की प्रकट हुई है कि भव भय उत्पादक सब वचनों का त्याग करें, यानी जो संसार के कारण है, समझ लेंगे आप, ऐसे सब वचन अशुभ वचनों की तो मुनराज में होने का प्रश्न ही नहीं है। शुभ वचन भी वे भी वास्तव में संसार के कारण है। व्यवहार से उन वचनों को कहा गया है, निश्चय से तो शुभ वचन हितमित प्रिय बोलने का जो अंदर में शुभ राग है, वह शुभ राग भी वास्तव में संसार का कारण है। और कहते हैं दूसरी लाइन में, सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें, उनका त्याग करके, सभी प्रकार के वचनों का त्याग करके, सभी प्रकार के राग को छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसी का ही वास्तव में ध्यान करना चाहिए। समझ नहीं आप? अब इनका फोन आ रहा है, देखिए का लगवा लेंगे। समझ में आ गई भैया? क्या कहते हैं? अंदर में होने वाले शुभ राग का भी विकल्प छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करो। समझ नहीं आप? तो ये कहते सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें, अरे अपनी पर्याय जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से कैसा में उसी का ध्यान करें। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। समझे? ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी पार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, समझ गए आप? देखो अनंत परमात्मा क्या आप सब दर्शन करते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं, समझ गए आप? एक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लवलीन है उनकी पर्याय। समझ गए आप? इस प्रकार से यह बात यहाँ कही गई है, सहज शुद्ध विलसित चैतन्य चमत्कार का ध्यान करें। तीसरी लाइन में यह कहा है, पाप तिमिर का पुण्य नाश कर, यानी और सहज जो महिमा बंद। कहते हैं पाप तिमिर का पुण्य नाश कर। पाप का मतलब पाप समझते ही हो, लेकिन यहाँ पाप का मतलब केवल पाप ही नहीं समझना, पुण्य का परिणाम भी पाप है। समझे नहीं आप? तिमिर यानी अंधकार, यानी समझ पुण्य पाप के परिणाम आश्रव तत्व हैं, भी अंधकार है। समझ गए आप? ऐसे पाप तिमिर का पुण्य नाश कर, अहो सहज जो महिमापन, जो अंदर में प्रकाशित वस्तु है। समझ गए आप? जिस प्रकार से सूरज अंधकार का नाशक होता है, उसी प्रकार से अपना चैतन्य सूरज ऐसा महिमावंत है। समझ गए? वह पुण्य और पाप के पुण्य को नाश करने वाला है। ठीक है? सुख और आनंद खान है। कैसा है वह भगवान आत्मा? सुख और शांति का आनंद स्वरूप वस्तु है, मुक्ति लय अक्षय भगवान। जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं, वे जीव नियम से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ये मूल भाव जो है परम प्रबंधाई देव के कलश का है। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपना व्याख्यान किया है, उसको अपने यहाँ पर प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से इसका यहाँ स्वाध्याय अपना चल रहा है। अब देखिएगा अंतिम जो है, जो तीसरी लाइन है, उसके ऊपर यहाँ व्याख्या अपनी प्रारंभ होने जा रही है। आज ये संभवतः पूरे अपन कर लेंगे। कल से कल 68वें नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, निकाल लीजिए 195 पर। 195 पे आप देखिए प्रवचन रत्न चिंतामणि में तीसरा भाग है। यहाँ कहते हैं तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में साक्षात विराजते हों और उनका लक्ष्य करे या ध्यान करने जाए तो राग ही होता है। क्या?
समझे, तीन लोग के नाथ तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में साक्षात विराजते हो। समझ नहीं आप? हैं, अपन लोगों को तो दर्शनिया होते नहीं है तीर्थंकर के, समझ नहीं आप? उनका ग्रह है समूह शरण, वहाँ पर जाएंगे आप, समझ गए आप? विदेश क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ तीर्थंकर भगवान की वहाँ देव ध्वनि वहाँ कीर्ति है, समझ गए नहीं आप? वहाँ की बात करते हुए कहती है, समझ, तीन लोग के नाथ तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में साक्षात विराजते हो और उनका लक्ष्य करे या ध्यान करने जाए तो राग ही होता है। वो तीर्थंकर परमात्मा अपने लिए कौन है? स्वतरफ है कि परतरफ है? परमात्मा है, तीर्थंकर का जीव है, वो हमारे लिए स्वतरफ है कि परतरफ है? परतरफ है। समझ गए आप? परतरफ का जब आश्रय करने जाओगे भगवान का भी तो राग की उत्पत्ति होगी। क्या समझ गए नहीं आप? तो राग की जब राग है वहाँ तो जो समझना चाहिए आत्मा की पर्याय में दुख की उत्पत्ति होगी, क्योंकि आत्मा का जो जीवन है पर के आश्रय होने वाला है। समझ नहीं आप? पर का जब तक हम आश्रय लेंगे, चाहे जो है तीर्थंकर का आत्मा भी क्यों ना हो, परमात्मा भी क्यों ना हो, समझ नहीं आप? उसके आश्रय से भी हमारे आत्मा की पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। तो फिर समझ लेना चाहिए सांसारिक जीवों की हम अपने ज्ञान में निरंतर बसाया करते हैं, निरंतर उनका लक्ष्य किया करते हैं, निरंतर उस अपने ज्ञान में रखते हैं। देखो ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंतन निरोधो ध्यान। अपने ज्ञान में आप किस चीज को बसाए हुए हैं, समझ गए नहीं आप? तो उसी का ध्यान कहलाता है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। समझ गए नहीं आप? क्या है? आर्त और रौद्र ध्यान। ध्यान चार प्रकार की होती है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है। अंतिम दो ध्यान जो है वो ज्ञानियों को हुआ करते हैं। अज्ञानियों को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, क्योंकि वे अपनी ज्ञान की पर्याय में निरंतर परद्रव्यों के ही बारे में सोचा करते हैं। समझिए, परद्रव्य से ही लाभ मानते हैं, परद्रव्य से ही अपने को हानि मान देते हैं। समझ गए ना? इसलिए उनकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है। ध्यान के बिना कोई आत्मा रहता नहीं है। समझ में आ गई विचार? और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वह संसार का कारण है। वर्तमान में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, समझ गए आप? और वह संसार का कारण है। और धर्म ध्यान जो है अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होता है, समझ गए आप? और सुख ध्यान भी अपने गायक प्रभु परमात्मा जब यह जीव श्रेणी में चढ़ता है, समझ गए आप? 8वें गुण स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है, 4थे गुण स्थान से धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है, समझ गए आप? तो यहाँ पर परम प्रमलदायी देव मुनराज कहते हैं, क्या भाई साहब? अपने आत्मा का ध्यान करो। किसके ध्यान की बात कर रहे हैं? आत्मा का ध्यान करोगे तो क्या होगा? आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होगी। और पर का ध्यान करोगे, 24 घंटा नोटों के बारे में सोचते रहते हो, 24 घंटा अपने स्त्री पुत्र आदि के बारे में ही सोचा करते हो, तो कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। रुपए पैसे आ गए तो खुश होने लग जाती हो, चले गए तो दुखी हो जाती हो, घर में इष्ट का वियोग हो जाना, अनिष्ट का सहयोग हो जाना, उसी का लक्ष्य करके कब जाएगा, यहाँ से जाता क्यों नहीं है। भले ही आप मुँह से नहीं कहो, लेकिन अंदर में आप उसके बारे में सोचते रहती हो ना, लेकिन आपको पता नहीं आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। आप तो व्यर्थ में ही ध्यान करके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का भाई साहब करके अपने आत्मा को संसार सागर में डुबोते रहते हो। समझ में आया भैया? ज्ञानी की पर्याय में उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ज्ञानी ने अपने ज्ञान को माँ जनवाणी माता के द्वारा भाई साहब उस रूप में ढाल दिया है। समझ में आया भैया? हालांकि उसकी पर्याय में भी गुण स्थान प्रमाण आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं, समझ गए आप? लेकिन धर्म ध्यान की उत्पत्ति उसने अपनी पर्याय में कर ली है। अब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान उसकी पर्याय में अब ज्यादा समय टिकने वाले नहीं है। मौसी क्या ये बात है, समझ गए आप? हमें अपने पर्याय में होने वाले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पर के बारे में जो हम निरंतर उनके बारे में सोचा करते हैं, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ हो, समझ में आ गया? सब हमारे लिए संसार के कारण है।
यहाँ तो तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजमान हो, समूह शरण में विराजमान हो, समझ गए आप? उनका लक्ष्य करने जाओगे, उनका आश्रय करने जाओगे, उनका ध्यान करोगे, वह भी राग का परिणाम है, शुभ राग है, समझ गए आप? वह भी हमारे संसार का कारण, ये बात यह समझाई जा रही है, समझ में आया भैया? देखो यहाँ कहते हैं तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में साक्षात विराजते हों और उनका लक्ष्य करे या ध्यान करने जाए तो राग ही होता है, शुभ राग की उत्पत्ति होती है, समझ गया भैया? उसमें भी आत्मा को है, समझ में, आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है। निराकुलता की उत्पत्ति करना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो अपना चेतन सर्वभगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ गया, उसकी तरफ ध्यान से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। उसको कहते हैं धर्म ध्यान। उसी के लिए पदम प्रबलधाई देव मुनिराज कह रहे हैं कि राग को भी छोड़कर अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसका ध्यान करो। किसका ध्यान करो? अब ऐसा ध्यान करने में मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, जीव को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है? जीव के अंदर ऐसी कोई जो है पराधीनता वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो अज्ञानता में पराधीनता की उत्पत्ति होती है। काहे में होती है? जब तक हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तभी तक हमारी पर्याय में वह पामरता है, वह दुख की पर्याय रह सकती है। जब ज्ञान हो जाता है, तब यह जीव समझ जाता है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ और अनंत काल चेतनेश्वर ही रहने वाला हूँ। इसीलिए वह पर तरफ पर भावों का लक्ष्य छोड़ देता है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका वह आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। समझ में आया? इसमें आत्मा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होने की बात ही नहीं है, समझ में आया? लेकिन हमें ज्ञान न होने से, अभ्यास न होने से हमारी पर्याय निरंतर पैरमुखी होती हुई संसार को बढ़ाती रहती है। समझ में आया भैया? देखिए यहाँ कहते हैं तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान परमात्मा समूह शरण में साक्षात विराजते हों, उनका लक्ष्य करे, उसका आश्रय ले, अपने ज्ञान का घेर बनावे, जब ध्यान करने जाए तो राग ही उत्पन्न होता है। क्योंकि पर तरफ पर लक्ष्य जाने से तो राग ही होता है ना। देखो 5 पांडव थे ना मुनि अवस्था में, 2 मुनिराजों का, 3 मुनिराजों के ऊपर लक्ष्य गया कि नहीं गया? राग उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ उनको? भले वो संवेदस्ती थे, भावलिंगी संत थे, क्या वो मुक्ति को प्राप्त हो पाए? क्या आगे होंगे, बात अलग है, आगे में होंगे, पर उनके जो साथी थे 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए ना तत्काल। 2 का गया ना, अपने मुनि के प्रति गया ना, तो उनको भी संसार में रुलना पड़ा है। इतने समय तो रुलना पड़ा भाई साहब।